तो सीजन 1 की कहानी शुरू होती है 1983 में इंडियाना के हॉकिंस शहर से, जहाँ की भाई एक लेबोरेटरी है जिसमें कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसके चलते एक साइंटिस्ट पर भी अटैक होता है एक मॉन्स्टर के द्वारा। फिर हम माइक और उसके दोस्त विल, डस्टिन एंड लूकस को डंजन्स एंड ड्रैगन नामक एक फैंटेसी बोर्ड गेम खेलते देखते हैं, जिसमें कि एक मॉन्स्टर होता है डेमोगॉगन। चारों दोस्त गेम खत्म करके अपने अपने घर की ओर निकलते हैं। तब रास्ते में विल के पीछे वही मॉन्स्टर पड़ जाता है। अब विल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर की ओर निकलता है, लेकिन घर पे कोई नहीं होता। तो अपने सेल्फ डिफेंस में स्टोर रूम में पड़ी गन उठा लेता है, लेकिन उस गन से भी कुछ नहीं होता और मॉन्स्टर उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। अगली सुबह जब विल की माँ को विल नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाती है। वो उसके भाई से पूछती है, माइक के यहाँ फोन लगाती है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता। देन वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहाँ वो जिम हॉपर से मिलती है, जो कि वहाँ का चीफ है। अब जिम हॉपर एक अकेला व्यक्ति है, लेकिन चिल व्यक्ति है। वो उसे सलाह देता है कि वो पहले अपने रिलेटिव्स के यहाँ पता कर ले, शायद वो वहाँ गया हो। देन हम माइक, लूकस और डस्टिन को अपने स्कूल में कुछ बच्चों के द्वारा बुली होते देखते हैं। एंड यहाँ नैन्सी, जो कि माइक की बहन है, अपनी दोस्त बार्ब को समझा रही है कि उसके और स्टीव, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसके बीच कुछ नहीं चल रहा। हाँ, बाथरूम में चुम्मा चाटी चल रही है, वो अलग बात है, लेकिन वैसा कुछ नहीं चल रहा। फिर उसी लेबोरेटरी में हम कुछ साइंटिस्ट के साथ उस दीवार में हुए खड्डे को देखते हैं, जहाँ से वो मॉन्स्टर आया था। एंड एक लड़की का भी जिक्र होता है जो कि यहाँ से भागी है। अगली सीन में हम एक गंजी लड़की को देखते हैं जो कि खाना चुरा रही होती है एक शॉप से, जिसका शॉप ओनर उसे पकड़ लेता है और कुछ पूछने पर वो कुछ बोलती भी नहीं है, लेकिन उसके हाथ पर एक टैटू बना है जिस पर लिखा हुआ है 11। ओनर उसे खाना देता है और चाइल्ड रेस्क्यू वालों को फोन कर देता है, लेकिन जो लोग उस लड़की को लेने आते हैं वो हॉकिंस लैब के होते हैं। एंड सबसे पहले वो उस ओनर को ही निपटा देते हैं। एंड ये सब देखकर 11 वहाँ से भाग जाती है। इधर स्कूल में हम इन तीनों के टीचर, जो कि इन्हें बायो और फिजिक्स पढ़ाते हैं, मिस्टर क्लार्क से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि इन्हें एक रेडियो से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि भाई बहुत तगड़ा है एंड इससे दूर दराज तक बात की जा सकती है। एंड यहीं पर जिम हॉपर आ पहुंचता है, जो कि इन तीनों से विल के बारे में थोड़ी बहुत पूछताछ करने के लिए आया है, जहाँ से उसे कुछ हाथ नहीं लगता। फिर हॉपर को विल की साइकिल मिलती है उसी रास्ते पर जहाँ से वो जाता था। अब जिम अपनी सर्च पार्टी के साथ विल को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि विल की एक बेटी थी सारा, जो कि कुछ दिनों पहले गुजर गई है। इधर ये तीनों चंगू मंगू भी प्लान बनाते हैं कि हमें भी विल को ढूंढना चाहिए, एंड वो भी उसे ढूंढने निकल जाते हैं। और इधर इनका चुम्मा चाटी तो चालू ही है। देन हम देखते हैं कि विल की माँ को एक फोन आता है, जिसका उन्हें लगता है कि ये विल का था। एंड ये तीन उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ विल गायब हुआ था, जहाँ उन्हें मिलती है 11, जो कि लैब से और उस बर्गर वाले के यहाँ से चोरी करके भागी हुई है। अब ये तीनों 11 को परेशानी में पाकर अपने घर ले आते हैं। वो डरी हुई है और अजीब बिहेव कर रही है, इसीलिए वो उसे अपने घर में रात के लिए पनाह दे देते हैं। अगली सुबह जॉयस हॉपर को बताती है कि उसे एक फोन आया था जिसपे उसे लग रहा है कि वो विल का था, लेकिन हॉपर उसे कहता है कि किसी ने प्रैंक किया होगा। यहाँ स्टीव नैन्सी को अपने घर पार्टी पर इनवाइट करता है, क्योंकि उसके घर पे कोई नहीं है। यही उन्हें विल का भाई भी मिलता है, जो कि अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एंड नैन्सी उसे सहानुभूति भी देती है, लेकिन इन बाकियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन हम जॉयस को देखते हैं, जो मार्केट से नया फोन और कुछ सामान लेकर आती है। एंड देन विल के वापस फोन आने का इंतजार करने लग जाती है। यहाँ माइक आज घर पर ही है, क्योंकि 11 उसके घर है। वह उसे उसके घर की सारी चीजें बताता है, जहाँ 11 विल की फोटो देख लेती है और इसी वक्त उसकी माँ आ जाती है, जहाँ 11 को उसे छुपाना पड़ता है। जहाँ 11 के हम फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे उसे उस लैब में एक्सपेरिमेंट के नाम पर टॉर्चर किया जाता था। यहाँ हॉपर को एक फोन आता है, जो कि उस बर्गर वाले की मौत के बारे में था, जिसे कि लैब वालों ने ठोक दिया था। मरने वाला बेनी हॉपर का दोस्त था, जिसकी वजह से उसे पता होता है कि ये सुसाइड नहीं कर सकता और यह एक मर्डर है। यहाँ जॉनथन अपने बाप से मिलता है ये जानने के लिए कि विल यहाँ आया था क्या, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ माइक उसके दोस्तों को बताता है कि शायद 11 को पता है कि विल कहाँ है। एंड ये भी पता चलता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, उसके पास सुपर पावर्स है, जिससे कि वो किसी भी चीज को अपने माइंड से हिला सकती है। नैन्सी अपनी दोस्त बाप को मनाती है कि वो उसके साथ स्टीव के यहाँ पार्टी में चले, क्योंकि वो अकेले नहीं जाना चाहती। हॉपर को ये लग रहा है कि विल ही वो बच्चा था जो कि बेनी के यहाँ से खाना चुरा कर भागा था। एंड वो उसकी तलाश में एक सुरंग तक पहुंचता है, जो कि लेबोरेटरी तक जाती है। एंड यहाँ उसे एक कपड़े का टुकड़ा भी मिलता है, जो कि हॉस्पिटल की गाउन की तरह लग रहा था। यहाँ माइक को 11 बताती है कि विल अपसाइड डाउन वाली दुनिया में छुपा हुआ है, वो भी एक डेमोगॉगन से, जो कि अल्टरनेट डायमेंशन है, ठीक इसी वर्ल्ड की तरह। नैन्सी और बाब स्टीव की पार्टी में पहुंचते हैं और ठीक उसी जगह जॉनथन भी अपने भाई को ढूंढते हुए चला आता है, जहाँ वो स्टीव और नैन्सी की कुछ आपत्तिजनक स्थिति में फोटोग्राफ खींच लेता है। एंड यही पूल के पास बाप भी बैठी होती है, जिसे कि वो डेमोगॉगन उठा के ले जाता है। और ये सारी घटना जॉनथन के कैमरे में कैप्चर हो जाती है।
जॉयस को फिर से वही फोन आता है जिसमें विल उससे हेल्प मांग रहा होता है एंड अगेन बिजली के झटके से वो फोन जल जाता है। अब बार्ब अपसाइड डाउन वाली दुनिया में है और मदद के लिए चिल्ला रही है, लेकिन नैन्सी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त है जो उसकी आवाज भी नहीं सुन पाती। सुबह नैन्सी को लगता है कि बार्ब घर चली गई तो वो भी घर चली जाती है। जॉयस के साथ घटी घटना के बाद उसे लगने लगता है कि विल उनसे लाइट के सिग्नल देकर बात करना चाह रहा है एंड ये बात वो जोनाथन को भी बताती है, लेकिन वो इसका विश्वास नहीं करता। हॉपर उस लैब में पूछताछ करने जाता है कि यहाँ कोई बच्चा इस सुरंग के द्वारा आया था क्या, एंड वो वहाँ के सीसीटीवी भी चेक करता है। सीसीटीवी चेक करने के बाद हॉपर को लगता है कि लैब वाले उससे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस रात की फुटेज वो देखना चाह रहा था उस रात बारिश हुई थी और सीसीटीवी फुटेज में बारिश दिखी ही नहीं। यहाँ नैन्सी जब अगली सुबह स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि बार्ब स्कूल नहीं आई। जब वो उसके घर फोन करती है तो उसकी माँ बताती है कि वो उस रात से घर आई ही नहीं। इधर स्टीव को पता लग जाता है कि जोनाथन ने उसकी और नैन्सी की कुछ प्राइवेट फोटोज क्लिक की हैं एंड इसी के चलते वो उसका कैमरा और फोटोज दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। नैन्सी बाप को ढूंढने स्टीव के घर जाती है जहाँ उसे डेमोगोगन मिलता है। होपफुली वो वहाँ से अपनी जान बचाकर तो भाग जाती है, लेकिन उसे यह एहसास हो जाता है कि बार्ब बहुत बड़े खतरे में है। हॉपर इन्वेस्टिगेट करते हुए ये पता लगाता है कि जो लैब का इंचार्ज है मार्टिन बर्नर, वो एक पुराना पापी है जो पहले भी CIA के प्रोजेक्ट में काम कर चुका है, जहाँ वो कोई ड्रग्स डेवलप करते थे जिसमें किसी ने उन्हें एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद से वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। टेरी ईव्स एक औरत है जिसने मार्टिन पर आरोप लगाए हैं कि उसकी बेटी को उन्होंने छीन लिया किसी एक्सपेरिमेंट के नाम पर। यहाँ हमें 11 का कुछ पास दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि किस तरह एक आदमी जिसे वो पापा कहती थी उसे एक्सपेरिमेंट के चलते टॉर्चर करता था, लेकिन एक दिन 11 अपनी पूरी पावर का यूज करके किसी तरह वहाँ से भाग निकली। यहाँ जॉयस का जब पता चलता है कि विल उससे लाइट्स के जरिए बात करना चाह रहा है तो अपने पूरे घर में क्रिसमस की लाइट सजा देती है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जिसके जरिए विल उसे भागने के लिए कहता है। यहाँ 11 विल को ढूंढने के चलते इन चारों को विल के घर तक ले आती है। यहीं हॉपर को रेडियो आता है कि नदी के किनारे किसी की लाश मिली है जो कि विल की बताई जा रही है, लेकिन जॉयस इस बॉडी को विल की मानने से इनकार कर देती है। अब ये तीनों 11 पे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने कहा था कि विल जिंदा है और यहाँ उसकी लाश मिली है। अब घर आकर 11 अपनी पूरी पावर का यूज करके विल को ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ वो माइक को बताती है कि विल अभी भी जिंदा है। अब ये चारों विल से कांटेक्ट करने के लिए उसे भेस बदलकर अपने स्कूल वाले रेडियो तक ले जाते हैं, जहाँ विल के लिए प्रेयर करने के लिए एक असेंबली का आयोजन किया गया है, जहाँ फिर वही बुली बच्चे इन्हें बुली करने आते हैं, लेकिन इस बार 11 अपनी पावर से उन्हें मजा चखा देती है। जोनाथन जब नैन्सी से मिलता है तो उसे पता लगता है कि जो उसकी माँ बता रही थी कि विल उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है एंड वो राक्षस, वो सब बातें सही है, वो पागल नहीं है। इधर हॉपर उस आदमी से मिलता है जिसे विल की बॉडी मिली थी नदी के किनारे, और उसे थोड़े बहुत ठोकने ठाकने के बाद पता लगा ही लेता है कि उसने झूठ बोला था और किसी ने उसे ऑर्डर दिए थे ये सब करने के। यहाँ गैंग विल से बात करने की ट्राई करती है, जिसके बाद इनके रेडियो जल जाते हैं और जॉयस को घर में विल दीवार के आर पार दिखता है। इधर हॉपर मुर्दाघर जाता है विल की बॉडी चेक करने, जो कि नग्नी निकलती है, जहाँ से वो सीधा उस लैब में घुस जाता है और उस डोर तक पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ से वो मॉन्स्टर आया था, लेकिन इससे पहले वो गड्ढे तक पहुँच पाता गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। हॉपर जब सुबह उठता है तो उसे शक होता है कि ये कोई सपना नहीं था और वो अपने घर की छानबीन करना चालू करता है, जहाँ उसे एक माइक मिलता है जो कि उसकी जासूसी करने के लिए लगाया गया था। यहाँ ये तीनों अपने टीचर से उस अल्टरनेट डायमेंशन में जाने के दरवाजे के बारे में पूछते हैं, जिस पर मिस्टर क्लार्क बताते हैं कि अगर ऐसा कोई दरवाजा होता है तो वो ग्रेविटी में अड़चन पैदा करेगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। इसी पर डस्टिन का दिमाग चलता है और वो बताता है कि हम उसे कंपास से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कंपास उसी तरफ इशारा करता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। यहाँ जोनाथन और नैन्सी डेमोगोगन को मारने का प्लान बनाते हैं और इधर ये तीनों निकल जाते हैं 11 के साथ उस दरवाजे को ढूंढने। 11 अपनी पावर से कंपास की दिशा बदल देती है, जिसका शक लूकस को हो जाता है एंड इसी बात पर माइक और विल की लड़ाई भी हो जाती है एंड 11 अपनी पावर यूज करके लूकस को दूर फेंक देती है और वहाँ से कहीं भाग जाती है। नैन्सी और जोनाथन जब जंगल में भटक रहे होते हैं तो नैन्सी को अपसाइड डाउन जाने का एक रास्ता मिल जाता है, जिसमें वो एंटर करती है, जहाँ उसे डेमोगोगन दिखता है जो कि कुछ खा रहा होता है। अब नैन्सी जान बचाकर किसी तरह वापस इस दुनिया में आती है जोनाथन की मदद से, जहाँ अब इस कृत्य के बाद वो इतना डर जाती है कि जोनाथन उस रात उसी के घर रुक जाता है और इस बीच स्टीव उन्हें साथ में देख लेता है, जिसके कारण उसे मिर्ची लग जाती है। यहाँ अपना डस्टिन माइक और लूकस के बीच सुलह कराने की कोशिश करता है उनकी इस लड़ाई के बाद, लेकिन लूकस एक शर्त रखता है कि इन सब में 11 शामिल नहीं होगी, जिस शर्त को मानने से माइक मना कर देता है एंड लूकस अकेला ही उस दरवाजे को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ हॉपर और जॉयस टेरी ईव से मिलते हैं, जहाँ
उसकी बहन उन्हें बताती है कि टेरी उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी जिसके चलते उसे हैवी डोज ऑफ ड्रग्स दिए जाते थे एंड जिसके चलते उसकी हालत ऐसी हो गई। एंड उसकी एक बेटी भी है जिसे मार्टिन ने एक्सपेरिमेंट के नाम पर उससे छीन लिया, लेकिन उसकी बहन ये बताती है कि यह सब उसकी मनगढ़ंत कहानी है, असल में टेरी की कोई बेटी नहीं है। यहाँ नैन्सी और जॉनथन फिर से डेमोगोर्गन को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि उन्हें कुछ पता चला है जिससे कि उसे बुलाया जा सकता है, वो है खून की गंध। उस रात के बाद स्टीव गुस्से में है और नैन्सी को लेकर वो उल जलूल बातें लिख देता है पब्लिक प्लेस पर, जिसके चलते जॉनथन और स्टीव की बहुत गजब की मारधाड़ होती है और उसके बाद उन्हें पुलिस पकड़ ले जाती है। इधर माइक और डस्टिन जब 11 को ढूंढ रहे होते हैं तब उन्हें वो बुली फिर से मिल जाते हैं जो कि उस पैंट गीली करने वाली बात का बदला लेने के लिए आए हैं। अब वो डस्टिन को पकड़कर माइक को पानी में कूदने के लिए कहते हैं एंड माइक कूद भी जाता है, लेकिन 11 उसे बचा लेती है एंड यहाँ 11 एक्सेप्ट करती है कि उसी ने वो दरवाजा खोला था। यहाँ ये लोग 11 को लेकर घर पहुँचते हैं और लूकास उन्हें बताता है कि बुरे लोग 11 को पकड़ने आ रहे हैं। इसके बाद 11 उनकी गाड़ी वाड़ी उड़ा के भाई वहाँ सबको लेकर भाग जाती है। यहाँ जब जॉनथन की कार से पुलिस को हथियार बरामद होते हैं जो कि उसने डेमोगोर्गन को मारने के लिए खरीदे थे, तब वो सारा मैटर हॉपर को समझाता है। इधर पुलिस स्टेशन में वो बुली जिसका 11 ने हाथ तोड़ा था वो उसकी कंप्लेंट कर देता है, जहाँ हॉपर को पता चलता है 11 के बारे में। हॉपर गैंग से रेडियो के जरिए कांटेक्ट करता है और उन्हें वहाँ से निकालता है और सभी लोग विल के घर मिलते हैं, जहाँ माइक उन्हें अल्टरनेट डायमेंशन और पूरी महाभारत सुनाता है कि विल वहाँ कैसे फंसा और उसे कैसे निकाला जा सकता है। डस्टिन मिस्टर क्लार्क से डेप्रिवेशन टैंक बनाने की विधि पूछता है जिसकी मदद से 11 विल और बाप को ढूंढ सके, जिसके बाद पता चलता है कि भाई बाप की हालत बहुत खराब है और विल जंगल में बने उस लकड़ी के छोटे से घर में छुपा हुआ है। इसके बाद जॉयस और हॉपर विल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें लैब के लोग पकड़ लेते हैं एंड एक जबरदस्ती डील होती है 11 के बदले विल। इधर जॉनथन और नैन्सी डेमोगोर्गन को मारने के लिए घर पर जाल बिछाकर बैठे हैं एंड यहाँ स्टीव आ जाता है। असल में वो माफी मांगने आया था जो उसने किया था उसके लिए, लेकिन अब उसे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा एंड यहाँ उसे किसी तरह वो लड़ झगड़ के जला डालते हैं। इधर जॉयस और हॉपर अपसाइड डाउन में जाकर विल को किसी तरह बचाकर ले आते हैं एंड यहाँ डील के मुताबिक 11 को पकड़ने लैब वाले लोग चले जाते हैं, जहाँ एक पॉइंट पर आके लगता है कि भाई वो लोग पकड़े गए, लेकिन 11 अपनी पूरी ताकत लगा के उन्हें खत्म कर देती है एंड बाकियों के साथ मार्टिन को डेमोगोर्गन खत्म कर देता है एंड अंत में डेमोगोर्गन को खत्म कर 11 गुड बाय बोल के गायब हो जाती है। हाँ, हमें लगा तो था कि भाई वो मर गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ अब अंत में सब खुश है, नैन्सी और स्टीव का पैचअप हो गया है, जॉयस भी खुश है, हॉपर इस आस में वेफल रख रहा है कि भाई 11 अभी जिंदा है एंड अब सीजन 2 के क्लिफ हैंगर आते हैं, जहाँ विल को उल्टी होती है और उसके मुंह से एक अजीब सा कीड़ा निकलता है एंड कुछ सेकंड के लिए वो फील करता है कि वो वापस अपसाइड डाउन में है एंड यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 1 का समापन होता है। इसके आगे की कहानी हम सीजन 2 में जानेंगे और सीजन 5 के आने से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई चारों सीजन का रिकैप आपको दे सके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना मिलेंगे कहीं भूले भटके।